क्या यदि कोर्ट ने किसी एक्यूज्ड को आपका जो है उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया है, तो क्या ऐसी स्थिति में वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए एलिजिबल होता है? तो बिल्कुल होता है। भैया ऐसा कौन सा मैटर है? तो यहाँ पर आइए इस वीडियो में आज हम आपको यही बताने वाले हैं। और मेन कहानी बताने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो देखिए, यहाँ पर मामला उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है, यूपी का मैटर है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर मेन बात क्या थी? यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति वो घोषित अपराधी का मतलब कि भाई पहले उसको सामान इशू किया, अगर सामान केसेस है वारंट इशू किया, बेलेबल नॉन बेलेबल, उसके पश्चात भी तुम नहीं आ रहे हो, तो फिर अब क्या कर देंगे? आपको डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, उद्घोषित अपराधी। अब यहाँ पर मेन बात क्या थी कि यदि कोई व्यक्ति घोषित अपराधी है तब भी वो एंटिसिपेटरी बेल की मांग करने का हकदार होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। और यहाँ पर देखिए, कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की सेक्शन जो 82 है उसके अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन की जाती थी। जो व्यक्ति नहीं आता था, बेलेबल नॉन बेलेबल आपके जो है वारंट के पश्चात भी, और यहाँ पर 30 डेज़ का टाइम जो था उसको दिया जाता है कि 30 दिन के उद्घोषणा थे, 30 दिन की अवधि के भीतर जो है उसको वहाँ पर पेश होना होगा, किस समय और किस जगह, ये सारी बता दी जाती थी। तो यह उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर विचार करने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाती। जी हाँ, मेन जो मुद्दा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो ये बात थी कि भी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग आपने डिक्लेरेशन जारी कर दी है और ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति बाद में जो है एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी दाखिल करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो जो है रोक लग चुकी है 82 के डिक्लेरेशन के बाद उसकी एंटिसिपेटरी बेल आप नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। तो क्या ऐसा सभी केसेस में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन का प्रॉफिट हर किसी को मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो मेन समस्या की थी, वो व्यक्ति जो था, वो पर्सन जो था जिसको इस कंडीशन में एंटिसिपेटरी बेल लेनी थी, वो थी एक महिला जो प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर ये कहते हैं कि नर्स की नौकरी करने वाली जो है उनकी मोनिक, ये उनका जो भी देखिए नेम है यहाँ पर, अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने दिया। यानी कि यहाँ पर एक महिला नर्स थी जो जॉब कर रही थी, तो उन्होंने एंटिसिपेटरी जो है यहाँ पर बेल की पिटीशन फाइल की, जिसको मंजूर किया गया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था 2024 का। देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट का है, एंटिसिपेटरी बेल का है, तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आशा दुबे वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का। इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसका हवाला यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, कि अर्जी देने वाली महिला अगर प्रेग्नेंट थी और उसके खिलाफ अगर गैर जमानती वारंट होने से कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ कहा कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें, वो कंडीशन उन्होंने यहाँ पर खोल दी। इस केस में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हवाला दिया वो आशा दुबे बना मध्य प्रदेश राज्य के मामले का दिया। और यहाँ पर एक बात क्लियर यह भी कर दी, क्या क्लियर कर दी न्यायालय ने यहाँ पर, कि ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में आप अग्रिम जमानत देने की अर्जी पर विचार करने पर पूरी तरीके से रोक होगी। यानी कि सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी केसेस पर आप रोक नहीं लगाओगे, लेकिन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप रोक लगाओगे, ठीक है। जैसा कि इस मामले में अर्जी देने वाली महिला के खिलाफ कुछ प्रक्रियाएं जारी की गई, वो गर्भवती थी और इसीलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाई, तो यहाँ पर इसलिए यह कोर्ट इस अग्रिम जमानत देने का एक सही मामला बनता है। तो मेनली यहाँ पर क्या कहा कि भाई वो महिला जिसके अगेंस्ट आपने नॉन बेलेबल वारंट इशू किया, ठीक है, वारंट इशू किया, नॉन बेलेबल वारंट इशू किया, डिक्लेरेशन की, अब वो महिला प्रेग्नेंट थी और आपने जब आप नॉन बेलेबल वारंट इशू किया, उससे कुछ दिन पहले उसने बच्चे को जन्म दिया, तो नॉर्मल सी बात है, ऐसी कंडीशन में कोई भी महिला कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऐसी कंडीशन में जो है वो महिला एंटिसिपेटरी बेल ले सकती है, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पर हवाला दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के केस का, आशा दुबे वर्सेस MP, स्टेट ऑफ MP। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखें, लेकिन याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में एंटिसिपेटरी बेल इस स्टेज पर मिलेगी, सर्कमस्टेंशियल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर केस की सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।